क्या चुनते हैं? कंकड़ वगैरह चुनते हैं। क्या चावल चुनते हैं क्या? नहीं। तो उसी के अनुसार जैसे पाप उसको हमने निकाल दिए, तो जैसे चावल रहेंगे वैसे आपके हाथ से पुण्य ही होगा। तो इसलिए आपको जब उसमें भी ज़्यादा पुण्य करना है तो फिर क्या करना? दान वगैरह करना, तीर्थ स्नान करना, ये क्या होगा? ज़्यादा पुण्य होता है। तो इसके पहले मैं यही कहना चाहता हूँ कि पहले आपको पाप से दूर रहने के लिए 4 शब्द कहना चाहता हूँ। तो पाप को कैसा अपने शास्त्र में बताए हैं ना? क्या? क्रोध, मान, माया, लोभ। ये तो आपको सब मालूम है। इससे क्या होता है? पाप का बंध होता है और जीवन में सुख नहीं मिलता। हाँ, इसको क्या क्या उदाहरण दिए हैं? हाँ, कि इच्छा तूफान जैसा है। हाँ, और अभिमान चट्टान जैसा है। और मोह हिमस्खलन है। और माया भंवर है। नदी में भंवर रहते हैं ना, वैसा है। और अहम क्या है? ज्वालामुखी है। वो हमेशा के लिए उबलता रहता है। हाँ, तो इसलिए हमको क्या करना है? उससे दूर रहने के लिए कहना है। क्रोध, मान, माया, लोभ। हाँ, ये 4 के बारे में मैं थोड़ा बहुत बताऊंगा। तो आप ग्रहण करना चाहिए, तो आपका जीवन सफल बनेगा। तो क्रोध, मान, माया, लोभ। लोभ लास्ट के लोभ है। तो लोभ के लेके जाएंगे हम पहले। लोभ के बारे में बताएंगे कि लोभ क्या है। लोभ मतलब आशा, इच्छा। हाँ, इच्छा कभी भी पूर्ति नहीं होती। क्या? उसको कैसा उदाहरण दिए है? हिमखंड मतलब क्या? बर्फ। बर्फ बल आप बर्फ हाथ में लिए तो क्या होता है? पिघल जाता है, आपके पास नहीं रहेगा। तो इसलिए आशा करना, लोभ करना, ये आपके हाथ में नहीं रहेगा, पिघल के जाएगी। तो आप वो आशा करने का नहीं। तो इसके लिए छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि एक आदमी ने बाजार से चल रहा था। क्या? बाजार में चल रहा था, बीच में बारिश आ रही, तो उन्होंने एक दुकान में प्रवेश किया। तो कहता है दुकानदार को, मेरे को एक छाता चाहिए। छाता चाहिए तो छाता दे दिया उन्होंने। तो उन्होंने क्या कहा, इसका कीमत क्या है भाई? तो उसने बोला, इसका कीमत क्या है वो छाता का? तो बोले 50 रुपये बोला। 50 रुपये बोलने के बाद ये कहता है, देखो व्यापारी लोग ज़्यादा बोलते हैं, कीमत से भी ज़्यादा बोलते हैं। और वो क्या समझता है, गिराई का ज़्यादा बोले तो कम में मांगता है। ये तो मॉडर्न टेंडेंसी है, सब मानव का ये रीति है। हाँ, 50 रुपये उन्हें बोला तो आप क्या 55 रुपये से मांगेंगे क्या? नहीं है। हाँ, ये तो है। तो उस टाइम पर क्या समझ विचार उनका उनका में विचार चल रहा है दिमाग के अंदर। तो गिराक क्या समझता है, देखो ये दुकानदार आधा कीमत होगा उसका, 25 रुपये होगा, तो ये डबल मांगता है। हाँ, तो क्या बोलता है, मेरे को 50 रुपये नहीं होता। तो दुकानदार क्या करता है, विचार करता है कि देखो मेरे को तो 25 रुपये में मेरे खरीदा हूँ मैं। हाँ, मेरे को 5 रुपये चाहिए ना। हाँ, तो क्या बोलता है खरीद ग्राहक को, अबे तुम्हारा भी रहने दो, मेरा भी रहने दो। हाँ, 30 रुपये लेके जाओ। तो उसको भी उन्होंने मुंह हलाता है, होता नहीं है। तो फिर क्या हुआ, तो दुकानदार को चिढ़ गया, वो क्रोध आ गया। अरे तुमको लेना है क्या? नहीं। हाँ, फ्री में ही लेकर जाएगा। हाँ, ऐसा बोलने से क्या बोलता है, दो दो बोलता है। क्या दो मिलेगा क्या तुमको? नहीं मिलेगा। ये क्या है? ये लोभ है। तो ऐसा मांगना नहीं है। हाँ, क्या करना है? क्या करना है? हाँ, तो वास्तविक तो उसका मूल्य तो देना ही है। तो आशा करके तुमको क्या मिलेगा? तो क्या दुकानदार तुमको दो देगा क्या?
नहीं देगा तो फिर मुंह से क्यों बोलते हैं भाई? हाँ, फुकट बोले तो तुम दो मांगते हो, इसका मतलब क्या है? हाँ, ऐसा नहीं करना है। ये क्या हो गया? ये लोभ हो गया। अब कौन सा आ गया? क्रोध, मान, माया, लोभ। हाँ, लोभ हो गए, माया आ गए। माया आ गई तो थोड़ा हंसाने का बताता हूँ तुमको। माया क्या है भाई? माया क्या मतलब क्या है? धोखा देने का, अच्छे बात करने का और धोखा देने का, ये क्या है? मायाचारी है। हम्म, मायाचारी मतलब क्या है? तो एक आदमी ने क्या किया? हम्म, एक आदमी बहुत, अपना कुटुंब बहुत बड़ा था। हाँ, उसको कुटुंब का संरक्षण करने में बहुत खर्चा होता था, लेकिन उसका पेमेंट क्या रहता कंपनी में बहुत कम होता था। तो उसको कुटुंब चलाने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता था। तो उसको क्या हो गया? उसको बाल को तेल भी नहीं मिलता था। तो उन्होंने क्या किया? अभी क्या करे करके वो बाल को काट दिया, बाल निकाल दिया। बाल निकालने के बाद क्या हुआ? जो ऑफिस में जाता था ना, तो उस टाइम पर उसका नाम था भोपाल। तो उसको क्या बोल रहे? भोपाल नाम से नहीं बोल रहे हैं, ये टकलिया करके बुला रहे हैं। हाँ, तो फिर भी उन्होंने नाराज हो गया। अब क्या करे? हाँ, तो फिर उन्होंने फिर और बाल बढ़ाया, बाल बढ़ाया, लेकिन तेल नहीं मिल रहा था ना। तो फिर क्या कर रहे उन्होंने? ऐसा कॉन्वेंट स्कूल रहते हैं ना, तो वहाँ पर जाके खड़े रहने वाला सुबह। हाँ, कॉन्वेंट स्कूल में कौन से बच्चे आते हैं? बड़े बड़े सेठ के लोग आते हैं। और वहाँ पर यूनिफॉर्म ड्रेस रहता है। हाँ, यूनिफॉर्म ड्रेस, गले में टाई, पैर में बूट। हाँ, हाँ, ये सब सब होके भांग निकल के आते थे केस में। हाँ, ये टॉप के अंदर आते थे। तो वहाँ जाके खड़े रहने वाला। और जो बच्चे आए ना, तो उसको क्या बोला? ये बेटा इधर आ जा। कौन से कक्षा में पढ़ते हैं? मैं बोला, मैं चौथी कक्षा में पढ़ता हूँ। अच्छी तरह से क्या करना? स्टडी, अभ्यास करना करके उसके तेल ये करता और अपने हाथ तेल में लगा लेता। हाँ, ये क्या हो गया? ये मायाचार्य हो गया। हाँ, आप हंस रहे हैं ना? और एक बोलता हूँ, हंसना नहीं है। हाँ, हंसने हंसे तो दंड देना पड़ेगा। हाँ, तो बोलता हूँ, ये दो मित्र थे। वो मित्र को क्या हुआ था? हिंदी में क्या बोलते? खुजली खुजली बोलते हैं ना, मराठी मध्ये खुजली, खुजली खुजली क्या? कन्नड़ मध्ये खज येते जाऊ तर खुजली क्या बोलते हैं हिंदी में? खुरुज खुरुज हाँ, खुरुज हो गया था। और ये इसको क्या हुआ था? सर्दी बहुत हुई थी, नाक से पानी निकलता था। तो वो क्या बोल रहे हैं? आज तो प्रवचन में जाना नहीं भाई, क्योंकि महाराज बहुत देखते रहते हैं, बीच में बोले तो उठ के खड़े उठ के कुछ शिक्षा देते हैं। तो फिर क्या करे? अरे नहीं, महाराज तो आज तो बहुत उपदेश अच्छा देते हैं। हाँ, लेकिन क्या करे? आगे बैठना नहीं, कहाँ? पीछे बैठेंगे। तो जाके पीछे बैठते हैं। हाँ, और आपस में बात करते हैं। तो महाराज लोग सुने उनको, तो उसको इसको बोला, उठ के खड़े हो जाओ। अरे, क्यों बोल रहे हैं? क्या बात है तुम्हारा, बताओ। उसके साथ क्यों बात कर रहे हैं? तो कुछ नहीं महाराज जी, मैं कल मेले में गया था। और क्या, वहाँ इतना भीड़ थी, इतना भीड़ थी, बस पैर रखने को जगह नहीं थी। ऐसा ऐसा करने लगा उन्होंने। क्या होगा? खुजली हो रही थी ना। हाँ, ऐसा ऐसा करके रहा। अरे बहुत, तो उसको बोलता है, तुम क्यों भाई ये क्या बात कर रहे हैं? तो उसको सर्दी हुआ था ना बहुत। हाँ, तो क्या? नहीं मैं महाराज जी, मैं कल बम्बई गया था। तो क्या, एक रोड के आप क्रॉस करके उस बाजू में जाना था, लेकिन क्या हुआ? एक गाड़ी इधर से आती है, एक गाड़ी इधर से आती है। ये क्या हुआ? ये मायाचारी हुआ। हाँ, तो आजकल लोग क्या समझते हैं? सज्जन समझते हैं। ऐसा मायाचार करने से क्या होगा? पाप का बंध होगा। अभी देखो एक पंगत में बैठे हैं,
तो उस टाइम पर क्या होता है, सब आइटम लगा देते, परोसे हैं, सब होने के बाद बूंदी जो रहते हैं, बूंदी से अपने से खा लिया उन्होंने। पास में बैठा हुआ आदमी भी, उसके पास में भी बूंदी नहीं थी। तो उन्होंने क्या कहता है, वो रसोई वाले को इधर बुलाता है, अरे इधर बूंदी खत्म हो गई, पुरसो करके बाजू में बैठने वाले को परोसता है, तो उसके साथ इसको भी परोसता है। ये क्या है, ये सज्जन बोलते हैं। ये सज्जन नहीं है, ये क्या है, मायाचारी है। हाँ, ये मायाचारी करने से क्या होता है, पाप का बंध होता है। अब कौन सा आ गया, हम्म, क्रोध मान माया लोभ मक्रो, मान आ गया। मान क्या है, प्रत्येक जीव क्या होता है, मान मैं बड़ा ना, ऐसा सब कुछ को होता रहता है। हाँ, वो छोटा क्यों ना हो, क्या बोलता है, मैं मान्य हूँ, मैं बड़ा हूँ। तो उसको उदाहरण क्या बोलता है, अभी क्या है, ये 10 उंगलियां हैं, 5 उंगलियां हैं। हाँ, इसमें सब समाज है क्या, समाज एक एक भी समान नहीं है। लेकिन क्या करते हैं, प्रत्येक उंगली क्या कहते हैं, मैं बड़ा, हाँ, मैं बड़ा हूँ। वो कैसे भाई, तो पहले बोलते हैं, इसको पूछते हैं, तू कैसे बड़ा हुआ, अरे रजिस्टर ऑफिस में गए तो मेरा ही अंक लेते हैं, थाम लेते हैं। हाँ, दूसरा कौन सा भी लेते नहीं, तो मैं बड़ा हूँ ना। अरे अब हो गया। तो दूसरा कौन सा आ गया, ये आ गया। ये क्या बोलता है, मैं मैजिस्ट्रेट हूँ, मैं न्यायाधीश हूँ, इन्होंने चोरी किया है, इसको जेल भेज दो। हाँ, ये इसे मैं कहता हूँ। हाँ, और इसको जो दान किया है, उसको बख्शिश देना पड़ेगा, उसको प्रशंसा करना पड़ेगा, उसका स्वागत करना पड़ेगा। हाँ, ऐसा बोलता हूँ, तो मैं बड़ा हूँ। अच्छा, तो तीसरा नंबर आ गया। इसमें तीसरा नंबर कौन सा, ये आ गया। ये क्या है, मैं भी बड़ा कहने की क्या जरूरत है, सब में बड़ा मैं ही हूँ ना। हाँ, और क्या कहने का जरूरत है। और किसका आ गया, ये आ गया। हाँ, ये क्या कहता है, मैं बड़ा हूँ, ये कैसे हुए, अरे शादी के टाइम पर मेरे उंगली में ही रिंग डालते हैं। हाँ, और दूसरे में नहीं डालते हैं। हाँ, तो मैं ही बड़ा हूँ ना। हाँ, और कौन सा आ गया, कि ये आ गया। ये सबसे छोटा है, तो भी कहता है मैं बड़ा हूँ। तू कैसे बड़ा होगा, अरे भगवान के पास जाता हूँ हर सुबह, दर्शन कर ले जाता हूँ, मैं ही आगे रहता हूँ। हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रत्येक क्या, मैं ही बड़ा हूँ। और एक आधा आतंकवादी आए तो मारने के लिए मैं ही बड़ा आगे रहता हूँ। ऐसा प्रत्येक जीव के क्या हो रहा है, मैं ही बड़ा करके पाप का बंद कर रहे हैं। अब कौन सा आ गया, क्रोध आ गया। क्रोध में क्या होता है, क्रोध में जिस टाइम पर क्रोध करके जिसका मर्डर करते हैं, तो उस टाइम पर उसको व्यवहार से उसको 25 साल तक जेल होता है। जेल होने के बाद वहां पर क्या सुख मिलता है क्या, नहीं, दुख ही भोगना पड़ता है। ये क्या हुआ, व्यवहार हो गया। हाँ, तो निश्चय से क्या है, धर्म अपना का क्या सिद्धांत कहता है, जिस टाइम पर तुमने मर्डर किया, उस टाइम पर तुमको नरक का बंद हो गया। तो नरक में जाने के बाद भी, वो भव में भी दुख भोगना पड़ेगा, और इस मनुष्य जन्म में भी तुमने किसका हत्या कर दे, इसका व्यवहार से भी तुमको दुख ही मिलेगा। तो मतलब बोल रहा है कि दोनों भवों का दुख देना है। तो इसलिए क्या करेंगे, हम क्रोध करना छोड़ देना चाहिए। हाँ, कभी भी नहीं करना। हाँ, ये क्या है, हमने जो क्रोध क्यों कर रहे हैं भाई। हाँ, आदमी, छोटे आदमी को भी बहुत जल्दी क्रोध आता है, और बड़ा आदमी पुण्यवान रहता है, उसको बहुत कम आता है। अब समझ लो, एक आदमी उधर से आ रहा है, इधर बाहर बैठने आगे बैठने के लिए आ रहा है, तो क्या हुआ, आपको पैर, आपके पास आने के बाद आपको कंधे को पैर लग गया उसका। हाँ, तो उस टाइम पर उन्होंने सॉरी बोला, सॉरी बोले तो अब से बैठते हैं, और नहीं बोला तो अरे पागल गधे कहीं का, देखता नहीं क्या नीचे, ऐसा होता है क्या नहीं। हाँ, ये क्या है, ये क्रोध है। और एक मिनिस्टर आ रहा है समझ लो, वो उसका पैर लग गया, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, तो भी ये क्या कहता है, नहीं साहब काय झालं नाही, जावा जावा। हाँ? ऐसा कहते क्या रे, क्यों ऐसा भाई। हाँ, इसका मतलब क्या है, पुण्यवान जीव के पास बहुत कम जल्दी
क्रोध आता है, और जो पापी रहते हैं बहुत जल्दी आता है। इसलिए आपको क्या करना है, क्रोध ज़्यादा करना नहीं, आप पुण्यवान होना चाहिए। हाँ, इसलिए क्या करना चाहिए, तो पुण्य करना चाहिए ना। हाँ, अब पुण्य का अर्थ क्या होता है, देखो समझो, पुण्यवान है, पुण्य हो तो भी पाप करने के लिए भी पुण्य चाहिए। अब देखो, अमेरिका का ट्रम्प है, हाँ, कितना उन्होंने दुनिया में उसका पुण्य है, देखो कितना बड़ा है, शक्तिशाली है, तो क्या कर रहा है वो, बम फेंक रहा है। हाँ, पुण्य की वजह से उन्होंने इतना पाप कर रहा है। इसलिए शास्त्र में कहा है, पापानुबंध पुण्य और पुण्यानुबंध पुण्य दो है। तो अपने को क्या है, अपने पुण्य मिला है करके अपने को ज्यादा पुण्य करने का चाहिए। हाँ, आप तो इतना जो लोग भी आए हैं, ये सब पुण्यवान है, ये मनुष्य नहीं है तुम लोग। जिस मनुष्य को मनुष्य क्या कहते हैं, मनुष्य के पास मनुष्यत्व नहीं है तो क्या कहेंगे उसको, उसको क्या कहेंगे, जिस मनुष्य के पास मनुष्यत्व नहीं है तो उसको क्या कहेंगे? हुँ? क्या कहेंगे? राक्षस है? कोई राक्षस कहता है, कोई पशु कहता है, ऐसा नहीं कहना है। हाँ, इसको क्या कहना है, जिस मनुष्य के पास मनुष्यत्व नहीं है तो उसको दो हाथ दोनों पैर का आदमी कहना। हाँ, उसको आज उसके ज्यादा नहीं करना। हाँ, उतना ही है उसके पास, दो हाथ दो पैर का है, मनुष्य है। और जिस मनुष्य के पास मनुष्यत्व है तो उसे क्या करना, मानव कहना। आप लोग जो है धर्म के अवलंबन लेके आते हैं, इसलिए आप लोग मानव है, मनुष्य नहीं। ये विश्व में अंदर बहुत से सभी लोग हैं मनुष्य, लेकिन जो धर्म का अवलंबन लेके जो करता है उसको मानव कहेंगे। इसलिए हम यह कहते हैं, मानव के लिए भी कैसे कैसे उदाहरण होते हैं। एक आदमी ने क्या किया, एरो से से हवाई जहाज से आके एरोड्रम पर उतरा, तो उसको कलकत्ता जाने का था, स्टेशन स्ट्रीट में गली में जाने का था, तो वहां पर आ गया, वहां पर दिल्ली में आ गया, तो रिक्शा देखता है इधर उधर। अब यहाँ पर रिक्शा है ना, आपको यहाँ रिक्शा अच्छे मिलते हैं, लेकिन वहाँ पर ऐसा रिक्शा नहीं थे, वहाँ पर साइकिल रिक्शा रहते हैं, तमिलनाडु में, बंगाल में, कलकत्ता में ये साइकिल रिक्शा रहते हैं, मतलब साइकिल तीन चाक रहते हैं भैया, और लेके जाते हैं वहाँ, ढकलते ढकलते लेके जाते हैं। तो वहाँ पर उतरा उन्होंने, मेरे को कहाँ जाना है, मेरे को बस स्टैंड के ऊपर आता है, मेरे को कलाकार स्ट्रीट जाना है बोले। हाँ ठीक है, वो बैठो बोलता है, बैठने से लेके जाता है। तो थोड़ा आधा किलोमीटर जाने के बाद चढ़ती लगती है, मतलब टेक लगता है। तो उस टाइम पर क्या करता है, पसीना पसीना होता रहता है। हाँ, सब कपड़े का पसीने से भीगे हुए हैं। हाँ, तो उन्होंने नीचे उतरता है और ऐसा खींच खींच जी लेके जाता है। तो उस टाइम पर क्या बैठा हुआ यात्री क्या करता है, उसका देख के नीचे उतरता है और उसके साथ जाता है। उसको क्या कहेंगे, मानव कहेंगे। और दूसरे टाइम पर एक यात्री आता है, तो वो भी बैठता है, वो भी आगे जाना है मेरे को, तो वो ढकल ढकल लेके जाता है। तो चढ़ते लगने के बाद, टेक लगने के बाद उतरता है। तो उतरने के बाद वो बैठा हुआ क्या बोलता है, सेठ, अरे कितना पसीना पसीना हो रहा है, पैसे कमाने के कितने कष्ट लेना पड़ता है, उसका प्रशंसा कर रहा है। हाँ, तो उसको क्या कहेंगे, उसको पशु कहेंगे। हाँ हाँ। और तीसरा आता है, वो क्या करता है, बैठे हुए तो उस टाइम पर दो आदमी होने के बाद उन्होंने क्या कहा, थका रहता है, तो बोलता है, सेठ साहब थोड़ा खाली उतरो ना। अरे पागल कहीं का, हाँ, बेकार हराम का पैसा लेता है क्या तो, हाँ हाँ, पैसे कमाने के तो बहुत कमाना पड़ता है। तो ऐसा करके उन्होंने कहता है, उसको क्या कहना है, आप ही सोच लेना। हाँ, तो ये इतने नमूने के रहते हैं, इसलिए आपको क्रोध करना नहीं है। अब क्रोध के बारे में एक छोटा सा उदाहरण देके मैं विराम लेता हूँ। एक बेटे का शादी हो गया, लड़के का शादी हो गया, शादी होने के बाद बहू क्या रही ने यहाँ पर 4-5 दिन रही और मायके चले गई।
मायके चले जाने के बाद तो लड़का क्या करता है, 8 दिन देखता है, 15 दिन देखता है, 1 महीना देखता है, पत्नी नहीं आई, हाँ, तो उसको लेने के लिए सासू के घर जाता है। हुँ, जाने के बाद क्या हुआ, सासू ने आइए, आइए जवाई साहब आइए, आइए करके पैर धोने के लिए पानी देते हैं, हाँ, अच्छे से चाय, फराळ ये सब कुछ देते हैं। फिर बाद में सेवई डाल के अच्छी तरह से खाना बना के उसको खाना खिलाते हैं और कहते हैं, "जमाई बापू, घर में सभी लोग अच्छे हैं? ठीक हैं, बढ़िया हैं, सब अच्छा है। तो कैसे चल रहे हैं?" "नहीं, मैं आज मेरी पत्नी को लेने आया हूँ।" तो ऐसा करो जमाई बाबू, आज उनके पिताजी बाहर गाँव गए हैं, हाँ, कल आ जाएँगे, मैं भेज दूँगी। नहीं, नहीं, इसको लेते क्रोध आ गया। क्या बोलता है, नहीं, नहीं, मैं आज ही लेके जाऊँगा। तो क्या हुआ, ये क्रोध देख के उसको भी क्रोध आ गया, उसकी सास को, मैं आज नहीं भेज दूँगी। फिर इसको भी क्रोध आ गया, तो फिर मैं आगे बुलाने नहीं आऊँगा। अरे उसको भी ये क्रोध आ गए, तो क्या बोलते हैं, मेरी बेटी विधवा हो गई समझते हो, जा, ऐसा बोलते हैं। कैसे देखो कैसा बढ़ रहा है, हाँ। तो उसने क्या करता, ऐसा कहते हैं, तेरे को करके दिखाता हूँ करके वो बोलता, उसके आंगन में एक कुआं था, कुएं में छलांग लगा लिया और करके दिखाया क्या नहीं। तो इसलिए मैं कहता हूँ, क्रोध भाव खराब है, इसलिए आप क्रोध में आके अपना खुद का ये नुकसान करना ये ठीक नहीं है। ये क्या कह रहे हैं, ये जैन सिद्धांत के अनुसार ये कह रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, उपदेश बोलते हैं। तो आप वो उपदेश ग्रहण करके अपना जीवन सुखमय बना लेना। इतना ही कह के मैं 2 शब्दों से विराम लेता हूँ। जय बोलो आचार्य विद्यासागर महाराज की जय।